यह जो परीक्षित जी महाराज के मन का प्रश्न है, यह प्रश्न हम सब के मन में होना चाहिए, पर हम यह प्रश्न नहीं करते। हम सबको यह सोचना चाहिए हमारी भी मृत्यु शीघ्र ही होने वाली है, मगर हम उल्टा सोचते हैं अभी तो बहुत समय पड़ा है। कथा तो 7 दिन होगी, चौथे दिन चलाए जाएंगे जब भगवान का जन्म होगा। तो प्यारे, जो बाकी की 3 दिन की कथा छूट गई वो तुझे कैसे मिलेगी? जब किसी से धन लेने की बारी आती है, 1000 रुपया लेना हो और कोई 2000 तुझे दे दे, तब तो बिल्कुल नहीं मानेगा। तो कथा के लिए कैसे मान जाता है? कथा का भी सोचो, बहुत बड़ा हानि है, बहुत बड़ी नुकसान है। यह मत सोचो कि कथा अभी तो चलेगी, सुन लेंगे। प्यारे, जिसने यह सोचा वही तो कथा नहीं सुन पाया, और जिसने यह सोचा हमारा जीवन बहुत थोड़ा है, ना जाने कब हमें जाना पड़े, इसलिए कम समय में ज्यादा अच्छे काम करने हैं। कम समय जानो, यह मत सोचो बहुत समय पड़ा है। धैर्य रखो, हिम्मत रखो, लेकिन समय को सदैव कम समझो। परीक्षित जी महाराज ने हम सबके मन का ही प्रश्न तो किया। महात्मा जी, जिस प्राणी की शीघ्र मृत्यु होने वाली हो उसे क्या करना चाहिए? महात्मा जी कहते उसको भगवान का कीर्तन करना चाहिए। और आगे बढ़े और महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी आप बताइए, जिस मानव की शीघ्र मृत्यु होने वाली हो उसको क्या करना चाहिए? अपनी मृत्यु से उसको डर ना लगे, वह प्रसन्नता पूर्वक मृत्यु को स्वीकार करे, ऐसा कौन सा उपाय करे? महात्माओं, बहुत महात्मा मिले। किसी ने कहा शिव पुराण सुननी चाहिए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। एक मेरे जैसा खाऊ ब्राह्मण मिल गया, उसने कहा कोई पुराण मत सुनो, देसी घी का भंडारा चलने दो। यह तो हंसने हंसाने वाली बात है। परीक्षित जी महाराज को लगा अभी सही उत्तर मिला नहीं है, निरंतर चलते जा रहे हैं। ध्यान रखो, इससे हमें यह शिक्षा मिली, जीवन रूपी पथ पर चलते रहो, अच्छे काम करते रहो। जहां ठहर गए वहीं अच्छा काम रुक गया। ठहरो मत, चलते जाओ। ये जो धर्म का कार्य कर रहे हो करते रहो, करते रहो, काम को रोको मत। सौभाग्यशाली होते हैं वह मानव जिनके हाथों से यह कार्य होता है, जिनके कानों में यह कथा जाती है। इसीलिए तो मैं बार बार कथाएं सुनाने जहां भी जाता हूं, देवियों और सज्जनों, मैं अक्सर हर जगह कहा करता हूं, कथा के पांडाल में घर को त्याग करके बैठो तो ऐसे बैठो प्यारे, ऐसे बैठो कि यह कथा तुम्हारे हृदय में सदा सदा के लिए बैठ जाए। तुम तो पांडाल में बैठे, परंतु तुम्हारे हृदय में कथा नहीं बैठी तो क्या लाभ है? लाभ तो तब है जब तुम्हारे हृदय में कथा बैठ जाए। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधे रानी की जय हो। परीक्षित जी महाराज ने लगन को नहीं छोड़ा, लगन नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन रूपी पथ पर जब जाएंगे गड्ढे भी आएंगे, गड्ढे में गिर जाओ, उठ जाओ, चोट को ठीक करो, फिर आगे बढ़ो। रुकने का काम नहीं। कीचड़ भी आएगी, झाड़ी भी आएगी, हिम्मत मत हारो, झाड़ी को ऐसे उठाओ, कांटा लग गया कोई बात नहीं, ऐसे करो, लेकिन निरंतर जीवन रूपी पथ पर बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हें अपनी मंजिल को पाना है। और ध्यान रखना, जीवन रूपी पथ की मंजिल कौन है? मंजिल है हमारे बांके बिहारी। हम सबको इन्हीं तक तो पहुंचना है। हम सबको जीवन रूपी पथ पर चलते चलते इन्हीं के चरणों में लीन हो जाना है। 84 लाख योनि में फिर कभी नहीं आना है। यह हमारी मंजिल है, भगवान के चरण ही हमारी मंजिल है। हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा। देवियों और सज्जनों, रुकना नहीं है, चलते जाइए। कभी भगवान का कीर्तन, कभी भगवान की कथा, कभी भगवान का यज्ञ निरंतर करते रहिए, करते रहिए। वह जो पथ है जीवन रूपी,
तुम्हारे दान पुण्यों के द्वारा, तुम्हारी कथा के द्वारा, तुम्हारी भक्ति के द्वारा वह कठिन पथ सुलभ बन जाएगा, आसान बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? भागवत में व्यास जी महाराज ने लिखा है, तुम्हारा जो कठिन पथ है उसको भगवान आसान कर देंगे। भगवान का यही तो काम है। भगवान बैठे बैठे जब सुदामा जी भगवान के धाम जा रहे थे तो एक वृक्ष के नीचे थक कर सो गए। द्वारकाधीश को बड़ा तरस आया, मेरा मित्र सुदामा पैरों में छाले पड़ गए, यह उठेगा तो चल नहीं पाएगा, इसकी मुझे बड़ी याद आ रही है, बहुत वर्ष हो गए बिछड़े हुए। तब योग माया को आदेश दिया, योग माया मेरे मित्र सुदामा के मार्ग को सुलभ कर दो, आसान कर दो। तो योग माया ने कहा मैं क्या करूं? तो भगवान द्वारकाधीश ने कहा मेरे सोते हुए सुदामा को उठाकर मेरी द्वारका के द्वार पर सुला दो, जिससे वह जब उठे तो द्वारका में ही उसके नेत्र खुले, उसको कहीं एक पग भी चलना नहीं पड़े। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। निरंतर चलते रहो, पूजा पाठ, धर्म के कार्य, दान पुण्य करते रहो। दान करने से, पुण्य करने से कोई शास्त्र में ऐसा उदाहरण नहीं आपने सुना होगा कोई गरीब हुआ हो। जिसने दान पुण्य किया है वही महान हुआ है। देवियों और सज्जनों, परीक्षित जी महाराज निरंतर चले जा रहे हैं। कैसे? भगवान का भजन करते हुए कह रहे हैं हम तो तुम्हारे हाथों की कठपुतली हैं, तुम चला रहे हो तो हम चल रहे हैं प्रभु। गड्ढा आएगा हम गिर जाएंगे, लेकिन उठाना तो तुम्हें ही पड़ेगा, मैं क्या उठूंगा? तो भगवान उन्हें शक्ति प्रदान करते आगे चलते चले गए। जब चलते चले गए तो भगवान को दया आई। जब भगवान को दया आई, करुणा आई, तो भगवान ने देखिए क्या किया। भगवान ने सोचा यह जब सारे संत अभी इसे सही उपाय नहीं बता रहे हैं, मुझे ही कुछ करना होगा। तो भगवान ने सुखदेव जी महाराज को भेज दिया। परीक्षित जी इधर से जा रहे हैं, बड़े बड़े संत बैठे हुए हैं, क्योंकि इसलिए देख रहे हैं महाराज परीक्षित की ओर। इतना बड़ा राजा पूरे राजपाट को त्याग कर क्या करने आया है? कभी किसी से कुछ कहता है, कभी किसी से, हर से एक ही प्रश्न कर रहा है, शीघ्र जिसकी मृत्यु होने वाली हो क्या करना चाहिए? इसे हो क्या गया है? झुंड के झुंड खड़े हुए हैं संतों के। सभी संतों के बीच में सामने से सुखदेव जी महाराज प्रकट होकर पधारे। शिव पुराण में तो वर्णन आया है सुखदेव जी साक्षात विष्णु भगवान थे, क्योंकि भागवत के विश्राम में यह प्रमाण आया है। व्यास जी महाराज ने देखा है, कथा सुनाने के बाद व्यास गद्दी से उतरकर परीक्षित जी महाराज कहां गए कोई नहीं देख पाया, इसलिए भगवान ही आए। तुम्हारे कष्टों को दूर करने के लिए जब कोई नहीं आएगा तो भगवान आएंगे, घबराओ मत, बस चलते रहो, हिम्मत मत हारो। सुखदेव जी महाराज का सामने से आगमन हुआ। सूत जी महाराज कहते हैं राजन सुनिए कैसा स्वरूप है सुखदेव जी महाराज का। 18 वर्ष की अवस्था है मात्र, और मुखारबिंद पर, चेहरे पर करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान तेज है, प्रकाश है। चलते चले आ रहे हैं, आ गए चलते चलते परीक्षित जी महाराज की ओर। परीक्षित जी महाराज ने देखा सारे संत, हजारों जो संत थे, बड़े बड़े लाखों लाखों वर्ष की उम्र वाले, सब साष्टांग प्रणाम करने लगे सुखदेव जी महाराज के चरणों में। परीक्षित जी महाराज ने यह देखा, समझ गए इतने बड़े बड़े संत प्रणाम कर रहे हैं 18 साल के महात्मा जी को। इसका तात्पर्य है यह इन सब से बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इनसे भी अधिक परम विद्वान है। इसलिए जब सब उठ गए तब परीक्षित जी महाराज ने साष्टांग प्रणाम किया सुखदेव जी महाराज के चरणों में। सुखदेव जी महाराज तो आए ही इनके लिए थे। सुखदेव जी महाराज ने कंधे पकड़ के उठाया, राजन उठो, और मुस्कुराकर परीक्षित की ओर देखा। सूत जी महाराज कहते हैं राजन ऐसे समझो जैसे मुस्कुराकर इशारा किया हो, देर मत करो, जो अपने मन की बात इनसे कह रहे थे वो मुझसे कहो। तो परीक्षित जी महाराज ने कहा अत प्रच्छामि संसिद्धिं
योगी नाम परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, हे महान संत भगवान, आपने मुझे प्रश्न करने के लिए इशारा दिया तो मेरे मन का कोई और प्रश्न नहीं, एक ही प्रश्न है। आप मुझे यह बता दीजिए बस, जिस मानव की शीघ्र मृत्यु होने वाली हो उसे क्या करना चाहिए। इतना कहकर जब शांत हो गए तो सुखदेव जी महाराज ने भी विलंब नहीं किया, तुरंत उत्तर दिया, राजन, उसे सब कुछ भुलाकर भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। क्यों नहीं किया विलंब? इसलिए नहीं किया, किसी के बहुत ज्यादा हालत खराब हो तो सबसे पहले डॉक्टर साहब उसको दवाई पहुंचाते हैं, उसे आराम मिले। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने भी पहले इसका उत्तर दिया, इधर उधर की बात नहीं की। राजन सुनो, उस मानव को जिसकी शीघ्र मृत्यु होने वाली हो, भगवान के चरणों में अपने आप को नतमस्तक कर देना चाहिए, समर्पित हो जाना चाहिए, नतमस्तक हो जाना चाहिए भगवान के चरणों में। भगवान का कीर्तन भजन करने की आदत डाल लेनी चाहिए, आदत डाल लेनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज आगे कहते हैं, राजन सुनो, ठहरो, मैंने इसलिए आदत वाली बात कही। कहना तो बड़ा आसान है कि अंतिम समय, अंतिम क्षणों में भी अगर भगवान का एक बार नाम ले लो तो भगवान सारे पापों को क्षमा करके अपने धाम बुला लेते हैं। लेकिन करना बड़ा आसान है, कोई करता नहीं। जब मानव का अंतिम समय आता है तो वो कहता है, अब मैं मरने वाला हूँ, जरा मुझे नाती की शक्ल दिखा दो एक बार, मेरी बड़ी इच्छा है, मेरी बहू से मुझे मिलवा दो, सारे बेटों को बुला दो। कोई राम बाम नहीं लेता। यह सत्य कहा सुखदेव जी महाराज ने। बस कहने की बात, उस कथा में सुनी, उस कथा में सुनी, लेता कोई नहीं है। लेकिन कौन लेता है? उत्तर दिया सुखदेव जी महाराज ने। भगवान का नाम अंतिम समय कैसे निकलता है? आदत जब पड़ जाती है तब। जब तुम्हें आदत पड़ जाएगी भगवान का नाम लेने की, कीर्तन करने की, तब अंतिम समय भी तुम्हारे मुख से भगवान का नाम निकलेगा। जैसे किसी को, माता बहनों को अक्सर करके आदत पड़ जाती है, किसी से चोट लगी, अरे राम, आप में से भी कईयों को, अरे भगवान, यही तो आदत है। ऐसे ही जब अंतिम समय कष्ट होगा तो भगवान का नाम तुम्हारे मुख से निकलेगा। यही सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं। राजन, तुमने कहा जिसकी शीघ्र मृत्यु होने वाली है उसे क्या करना चाहिए? अब तुम्हें शांति मिली होगी। मैंने कहा भगवान के चरणों में उसे नतमस्तक हो जाना चाहिए। और तुम तो बड़े धार्मिक लगते हो मुझे। तुम्हारे पूर्वजनों ने, पितरों ने तुम्हें बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी हैं। मैं तुम्हारे मस्तक की लकीरों को देखकर जान गया हूं। मैं तुम्हें भागवत सुनाऊंगा, तुम चिंता मत करो। मेरे पिताजी ने द्वापर युग में भगवान की कृपा से यह श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा था। इसीलिए तो लिखा था कि मानव का कल्याण शीघ्र हो। मैं तुम्हें वही कथा सुनाऊंगा। तो परीक्षित जी महाराज ने कहा, आप कह रहे हैं भागवत कथा सुनाने की, मेरे पास तो बहुत कम समय है। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, कितना समय है? परीक्षित जी महाराज ने कहा, केवल 7 दिन का समय ही है मेरे पास। तो सुखदेव जी महाराज हंसकर बोले, यह तो बहुत समय है। कोई अच्छा काम करना चाहे तो कम समय में ही कर सकता है, और नहीं करना चाहे तो 50 साल का समय भी कम है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तुम्हारे पास तो बहुत समय है। क्या तुमने नहीं सुना, भगवान राम के पूर्वज खटवांग महाराज देवताओं की ओर से युद्ध लड़ रहे थे राक्षसों से। युद्ध लड़ते लड़ते आकाशवाणी हुई, राजन खटवांग ठहरो,
केवल 2 मुहूर्त का ही समय तुम्हारा रह गया है, तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। उसी समय बुद्धि से काम लिया खटवांग ने, धनुष बाण वही रखे और भजन करने लग गए भगवान का। तो 2 मुहूर्त के ही भजन ने सीधा भगवान के धाम पहुंचा दिया। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तुम्हारे पास तो राजन बहुत समय है, तुम चिंता मत करो। मानव को धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना चाहिए, भगवान के चरणों में अपनी प्रीति जोड़नी चाहिए। इसका भी एक तरीका है। क्या तरीका बताया भगवान ने, आप भी ध्यान से सुने। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सुनो, कैसे ध्यान लगाना चाहिए, पूजा पाठ कैसे करना चाहिए, कैसे अभ्यास बढ़ाना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संधार ये धिया। जितासनो जित श्वासो, सबसे पहले क्या करना चाहिए, मानव को अपने आसन पर बैठने का अभ्यास करना चाहिए। हम सबकी सबसे पहली कमी आसन पर बैठने का अभ्यास नहीं है हमें। तभी थोड़ी देर में ही एक पैर इधर, फिर उसे वापस, फिर एक पैर इधर, क्योंकि अभ्यास नहीं है। तो हम सबके ही लिए सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, जितासनो जित श्वासो, आसन को जीतो, आसन को जीतो। कैसे, आज हम 10 मिनट बैठे, कल 11 मिनट बैठो, कोई दिक्कत भी नहीं होगी 1 मिनट बढ़ाने में। लेकिन 1-1 मिनट रोज बढ़ाओगे तो 1 महीने में आधा घंटा बढ़ा के नहीं, 10 मिनट की जगह 40 मिनट बैठने का अभ्यास हुआ कि नहीं। फिर और दूसरा महीना आया तो 30 मिनट और बढ़े कि नहीं। भागवत में स्वयं सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं यह अभ्यास करने की विधि। जितासनो जित श्वासो, सबसे पहले आसन को जीतो। आसन को नहीं जीतोगे तो भगवान के भजन में व्यवधान आएगा। क्योंकि इधर तुम माला जाप जप रहे हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी मंत्र घुटनों में हो गया दर्द, कौन सा मंत्र कहाँ का मंत्र, 7 बज गए, पंडित जी कथा आरती करवाओ और चलने दो। ऐसा क्यों होता है, कल क्यों चिंता लगी। थोड़ा सा कहा मिश्रा जी ने 7:30 बजे कथा सुनाओ, लोग विचलित हो गए, घुटने जवाब दे गए। मात्र आधा घंटे लगा जाने क्या आफत आ जाएगी, क्योंकि अभ्यास नहीं है। जितासनो जित श्वासो, आसन को जीतो, फिर श्वासों को जीतो। श्वासों को क्यों जीतो समझ लीजिए। प्राणायाम, अनुलोम विलोम आदि की क्रियाओं के द्वारा सांसों को जीतो। क्यों कहा, क्योंकि आपने सुना होगा भगवान के यहाँ से मानव जब आता है तो गिनती की सांसें मिलती, गिनती की सांसें। इसलिए सांसों को जीतो, अभ्यास करो। जब तुम्हें अभ्यास हो जाएगा अनेकों क्रियाओं के द्वारा, है तो लंबी बात, लेकिन अभ्यास से सब सुलभ हो जाता है। तो सांसों को कम खर्च करो। ऋषि मुनि हजारों हजारों वर्ष तक क्यों जीते थे, श्वासों को जीत लिया था इन्होंने। जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, संग जीतो, अच्छा संग करो, अच्छा संग करो। जैसे अभी मंदिर से गए भगवान शंकर के, सावन का महीना, आज सोमवार भी है, वहां खूब ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय किया। रास्ते में एक मिल गई सहेली या कोई मित्र मिल गया किसी का, उसने कहा कहां से आ रही हो, मंदिर से। अरे मैंने उस सुशीला से भी कहा था मंदिर चलने की, बहुत बुरी है, बिल्कुल भक्ति नहीं करती। अब ओम नमः शिवाय से ध्यान हटा और उसकी बुरी बातों में, बुराइयों में मन लग गया। कौन करता है, हम और आप ही अपने हानि करते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, इनको अगर हम जीवन में धारण करें तो पूजा पाठ का पूरा फल हमें मिलने लगेगा। ध्यान रखिए। इसीलिए जित संगो, अच्छा संग करो। जैसे ही देखो आ रहा है बुराई करने वाला सामने वाला रास्ता, दूसरा रास्ता अपना लो, क्योंकि तुम अपनी पूजा का, दान का, पुण्य का पूरा फल जो लेना है। स्थूले भगवतो रूपे मन संधार ये धिया।
इन सब बातों पर विजय प्राप्त करके फिर भगवान का ध्यान करो, फिर कोई कष्ट नहीं होगा, आराम से भगवान के चरणों में तुम्हारा ध्यान लगेगा। देवियों और सज्जनों, यहीं पर परीक्षित जी महाराज ने कहा, महाराज यह बताइए, मैंने सुना है सारे संसार के रचयिता, पालन को पोषण करने वाले भगवान ही हैं। सुखदेव जी बोले, हाँ राजन, बात सही है, भगवान ही सब कुछ करते हैं। तो परीक्षित जी महाराज ने कहा, हमारे प्रभु सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? उन्होंने सृष्टि की रचना क्यों की? तो सृष्टि की रचना क्योंकि यह बताते, इससे पहले सुखदेव जी महाराज ने खूब भगवान की स्तुति की, मंगलाचरण किया। जो कथा से पहले हम भगवान की स्तुति करते हैं, श्लोक बोलते हैं कि हमें भगवान शक्ति दे, अच्छे से आपको कथा सुना सके, उसी को मंगलाचरण बोलते हैं। सुखदेव जी महाराज ने अब मंगलाचरण किया, पहले क्यों नहीं किया? मंगलाचरण तो तब करना चाहिए था जब प्रवचन करना प्रारंभ किया सुखदेव महाराज ने परीक्षित के सामने। अब कर रहे हैं मंगलाचरण जब सृष्टि से संबंधित प्रश्न किया। ऐसा क्यों है समझ लीजिए, भागवत में बताया। उस समय परीक्षित जी महाराज बहुत घबराए हुए थे, उन्हें दवाई की जरूरत थी, दवाई की इलाज की, धैर्य की, हिम्मत की। तो सबसे पहले उन्हें दवाई खिलाई, थोड़ा आराम जब मिल गया, तब सुखदेव जी महाराज ने सोचा अब मैं मंगलाचरण कर लूं, जो प्रवचन करने से पहले नियम है। आप भी ऐसे ही किया करो। कैसे? आप नहीं समझे होंगे तो मैं समझा देता हूं। देखिए, मेरा कहने का तात्पर्य यह है, जब कभी आपको सुबह, जैसे आप सबसे पहले पूजा पाठ ही करते हैं, आप धार्मिक हैं सभी, किसी दिन आपको कहीं शीघ्र जाना है, आपकी पूजा नहीं हो पाएगी अच्छे से जैसे रोज करते हैं, वैसे कोई मजबूरी आ जाती है हर किसी के सामने, कोई बात नहीं, थोड़ी पूजा भगवान का जो भोग आदि है, स्नान आदि आवश्यक है, कार्य है, वह कर जाइए, भगवान का भोग लगा जाइए, जिससे भगवान आराम से खाते पीते रहे। और अपना जो पाठ है, मंत्र का जाप है, कोई चालीसा है, कोई भी है, उसको छोड़ करके आप काम करने चले जाओ। लेकिन जब वापस आ जाओ तब तुम्हें लगे तुम्हारे पास समय है, तो वो जो पूजा तुम्हारी छूट गई उसको करने लग जाओ। ऐसे तुम्हारी पूजा नहीं छूटेगी। हम क्या करते हैं, करेंगे तो सुबह ही करेंगे, छूट गई तो छूट गई। बहुत बार ऐसा होता है, कोई ट्रेन पकड़नी है, उठने में देर हो गई, तो सबसे पहले जल्दी जल्दी पूजा ही करते हैं, वस्त्र भी आराम से धारण करेंगे, बालों में कंघी भी आराम से 50 बार ऐसे घुमा घुमा के दर्पण में देखेंगे। और आजकल तो जितने लंबे चौड़े तुम उतना ही लंबा दर्पण, कोई देखने में परेशानी थोड़ी, खूब देखो। लेकिन जब भगवान की बारी आई, जल्दी जल्दी वस्त्र, भगवान ही सबसे बुरे थोड़े ही है। भगवान को प्रेम से, जैसे अपने लिए आराम से क्रीम पाउडर, अरे सब लोग देखेंगे वहां क्या कहेंगे, अरे कैसे कंघी करके आए, बाल बिगड़े हुए हैं। लेकिन जब भगवान की बारी आई, जैसी पोशाक मिली उल्टी सीधी पहना दी, टीका देख रहे हैं इधर, घड़ी में कितने बजे टीका इधर लगा रहे हैं, भगवान की आंख में उंगली चली गई। उनको कष्ट हो गया, बेचारे बैठे बैठे रो रहे हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल हैं, बच्चे हैं। यह भाव मन में हम लाते नहीं, क्योंकि तुमने पीतल की मूर्ति समझ रखी, पीतल का टुकड़ा समझ रखा। तुमने भगवान सही में समझा होता तो तुम अपने संवारने से पहले भगवान को संवारते, भगवान को सजाते। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधे रानी की जय। देवियों और सज्जनों, भगवान सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया, जो छूट गया था उसको पूरा करने के लिए मंगलाचरण किया। और मंगलाचरण जैसे ही किया, तब कहा, राजन तुमने कहा था भगवान सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, तो सुनो, भगवान को कोई किसी से पूछने जाना थोड़ा ही पड़ता है। भगवान की जब इच्छा होती है तभी वह सृष्टि की रचना कर देते हैं। और
अपनी मर्जी के अनुसार पालन पोषण करते हैं, और जब उनकी इच्छा होती है सारी सृष्टि को अपने आप में फिर समेट लेते हैं। भगवान को किससे पूछना, भगवान अपनी मर्जी के स्वयं मालिक है। सुखदेव जी महाराज से जब यह सुना तो परीक्षित जी महाराज ध्यान से सुन रहे थे। परीक्षित जी महाराज ने कहा, गुरुदेव आपके मुखारविंद से प्रवचनों को सुनकर, भगवान की कथाओं को सुनकर, अनेकों शिक्षाओं को सुनकर मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। मैंने सुना था एक बार हमारे प्रभु द्वारकाधीश विदुर जी महाराज के यहाँ पधारे थे और विदुरानी के हाथों से केले के छिलकों का भोग लगाया था। मुझे वह प्रसंग ध्यान से सुनाइए, विस्तार से सुनाइए गुरुदेव, मेरी बड़ी इच्छा है, क्योंकि आपके प्रवचनों को जैसे मैं सुनता जा रहा हूँ, भगवान के चरणों में मेरी प्रीति बढ़ती जा रही है, मेरी भक्ति बढ़ती जा रही है, इसलिए वह प्रसंग मैं सुनना चाहता हूँ। कैसी उन्होंने भक्ति की, वही भक्ति मैं करना चाहता हूँ। तब वह प्रसंग देवियों और सज्जनों सुखदेव जी महाराज ने सुनाया, आप भी सुनिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन तुम्हें जानकारी होगी, एक समय विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझा रहे थे कि अपने बेटे दुर्योधन को समझाओ, क्यों अपने भाइयों के साथ अन्याय कर रहा है। अरे उनका हक वही, वह अपना ही हक तो मांग रहे हैं, उन्हें देने में क्या बुराई है। इतने में ही दुर्योधन आ गया था, फटकार लगाती थी विदुर महाराज को, क्यों रे हमारे टुकड़ों पर पल रहा है और हमें हमारे विरुद्ध हमारे पिताजी को भड़का रहा है। विदुर जी महाराज का जब अपमान हुआ, तुरंत उन्होंने उस महल का त्याग कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कुसंग को तुरंत त्याग देना चाहिए। तुरंत दुर्योधन का, धृतराष्ट्र का कुसंग त्याग दिया विदुर जी महाराज ने। विदुर जी महाराज कौन है, यह भी सुखदेव जी महाराज ने बताया। विदुर जी महाराज साधारण नहीं तो कौन है, तो देवियों और सज्जनों विदुर जी महाराज के बारे में सुखदेव जी महाराज ने बताया, विदुर जी महाराज तो साक्षात यमराज का अवतार है। कैसे बताया, एक बार की बात थी, मांडव्य नाम के ऋषि अपने आश्रम में तप कर रहे थे। कौन से ऋषि, मांडव्य नाम के, घनघोर तप कर रहे थे, भगवान के चरणों में उनका ध्यान था। धीरे धीरे भजन करते करते रात्रि हो गई। उसी समय एक राजा के यहाँ चोरी की कुछ चोरों ने चोरी का जो धन चुरा कर लाए थे, भागते हुए जा रहे थे उस धन को लेकर। उन्हें मार्ग में पता लगा कि राजा के सैनिक हमें ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं, वह अब हमें नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हमें इस धन को कहीं छिपा देना चाहिए, क्योंकि धन भारी है, वजन है, हम भाग नहीं पाएंगे, बाद में आकर ले जाएंगे। उन्हें आसपास कुछ दिखाई नहीं दिया, केवल मांडव ऋषि की कुटिया दिखाई दी। उसी में प्रवेश कर गए, उसी एक कोने में उस चोरी के धन को छिपा दिया चोरों ने। मांडव ऋषि तो तप कर रहे थे, उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। चोर धन को छिपाकर वहां से चले गए। देवियों और सज्जनों, समाधि खुली, कुछ समय बाद नेत्र खोले मांडव ऋषि ने। ठीक उसी समय ढूंढते हुए कुटिया में प्रवेश हुआ राजा के सैनिकों का। किसी ने हमें बताया था इधर की ओर ही चोर आए थे, बताओ महात्मा जी वह चोर कहाँ गए हैं। महात्मा जी ने कहा, मैं तो भजन करके अभी चुका हूँ, मुझे क्या पता चोर कहाँ गए हैं, मैं तो भगवान के चरणों में लीन था। चोरों सैनिकों ने कहा, इधर ही आए थे, तुम बता क्यों नहीं रहे हो, चलो चलो इसके आश्रम में देखो। आश्रम में देखा तो वह धन जो चोर छिपा कर रख गए थे वह मिल गए। तो वह सैनिक अपमान करके पकड़ करके अपने राजा के यहाँ ले गए, राजा के दरबार में ले गए मांडव्य ऋषि को। महाराज इसी ने चोरी की है, क्योंकि सबूत पकड़ा गया है, इसी के आश्रम में यह धन मिला है आपके खजाने का। तो राजा है,
राजा ने आदेश दिया इस महात्मा को सूली पर लटका दिया जाए, यह चोर है, इसने मेरे धन को चुराया है, और अपनी कुटिया में ले जाकर रख दिया। सूली पर लटकाया गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जाको रखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, चाहे सब जग बैरी हो। मांडव्य ऋषि का तप इतना था कि राजा सूली पर नहीं लटका सका। बार बार व्यवधान पड़ जाता, 2-3 घंटे हो गए, बहुत समय व्यतीत हो गया। राजा ने कहा, संत को सूली पर मत लटकाओ, यह साधारण संत नहीं है, यह भगवान का भक्त है, मुझे तो इनसे क्षमा मांगनी चाहिए। राजा सिंहासन से उठा और मांडव्य ऋषि के चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़कर बोला, महाराज मुझे क्षमा करिए, आप साधारण नहीं हैं, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा करिए। तो मांडव्य ऋषि ने बोला, राजन मैंने तुम्हें तो क्षमा कर दिया, लेकिन मैं उस यमराज को आज नहीं छोड़ूंगा। मैंने जब कोई पाप नहीं किया, मैंने जब फिर चोरी नहीं की, तो फिर सूली पर मैं लटकाया क्यों जा रहा था? भले ही मैं लटका नहीं, लेकिन लटकाया तो जा रहा था। यह भी तो एक महात्मा का, भगवान के भक्त का अपमान है। उसी समय क्रोध में आकर मांडव्य ऋषि सामने देखा, एक विमान उत्पन्न हो गया। विमान में विराजमान होकर सीधे यमराज की अदालत में पहुंच गए मांडव्य ऋषि। विमान उतरा, विमान से नीचे उतरकर सीधे क्रोध में आकर यमराज के पास पहुंचे। क्यों यमराज, तुमने मुझे दंड क्यों दिलवाया? यमराज ने कहा, क्या हुआ? तो सारा वृतांत बताया। मैंने जब चोरी नहीं की तब भी मुझे शूली पर वह राजा क्यों लटका रहा था? वह तो मेरा तप था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया जो मेरी मृत्यु नहीं हुई। पर उस राजा ने तो प्रयास में कोई कमी नहीं की। तुमसे ऐसी भूल क्यों हुई? एक निष्पापी को दंड क्यों मिला? अपमान क्यों हुआ? तो यमराज ने रजिस्टर खोला। रजिस्टर में पन्ना पलट कर देखा, बताया पिछले जन्म में तुम जब 3 वर्ष के थे, 3 वर्ष के बालक, तब तुमने एक कीड़े की हत्या कर दी थी, इसीलिए तुम्हें यह दंड मिला है। और क्रोध आया मांडव्य ऋषि को, दुष्ट यमराज, क्या तुम यमराज के पद पर बैठकर भी, इतना बड़ा पद भगवान की कृपा से तुम्हें मिला है, फिर भी क्या तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है? तुम नहीं जानते 3 वर्ष के बालक को क्या ज्ञान होता है कि ये कीड़ा मर जाएगा कि जीवित रहेगा? वह तो अबोध बालक होता है, क्या तुम नहीं जानते? यमराज हाथ जोड़कर थर थर कांपने लगा, लेकिन क्रोध में थे। मांडव्य ऋषि श्राप दे दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, कुछ वर्षों के लिए तुम्हें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। मानव जीवन धारण करके तुम्हें साधारण दासी पुत्र बन करके जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। वही यमराज विदुर जी महाराज कहलाए। बोलिए विदुर महाराज की। वही है विदुर जी महाराज, साक्षात यमराज। इन्होंने ही आपने कल की कथा में सुना था, धृतराष्ट्र को प्रवचन किए, लौटकर तो धृतराष्ट्र और गांधारी चले गए थे भजन करने। इन्हीं के प्रवचनों से धृतराष्ट्र को अंधा क्यों होना पड़ा, वह भी एक पुराण का प्रसंग मुझे याद आ गया है, आप भी सुनिए। धृतराष्ट्र ने भी पूर्व जन्म में यह बहुत बड़ा दुष्ट राजा था। सेना के साथ भ्रमण करने के लिए जा रहा था रथ में। मार्ग में बहुत सुंदर सरोवर इसे दिखाई दी। इसने देखा उस सरोवर में बहुत सुंदर हंस और हंसनी, नर और मादा दोनों जल में खेल रहे थे। 100 उनके बच्चे थे, उनके संतान थी 100, उनके साथ बड़ा आनंद ले रहे थे। धृतराष्ट्र तो दुष्ट था, पिछले जन्म में बहुत बड़ा राजा। उसने रथ को रुकवाया, अपने सैनिकों को कहा, जाओ ये जो इस हंस के ये जो 100 बच्चे हैं, इसकी हत्या कर दो, वैसे ही आनंद लेने के लिए, कोई मतलब नहीं, क्योंकि दुष्टता इसका व्यवहार, इसके व्यवहार में आ गई थी दुष्टता। आज भी किसी किसी मानव के व्यवहार में दुष्टता आ जाती है।
पग पग पर गलती करता है, पग पग पर त्रुटि करता है, लेकिन भागवत कथा कहती है ऐसा मानव भी थोड़ी देर के लिए भागवत कथा के पांडाल में बैठता है तो वह भी सुधर जाता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सैनिकों के द्वारा 100 बच्चे मरवा दिए गए हंस के। तब हंस और हंसनी ने श्राप दिया, राजन इन सैनिकों का तो कोई दोष नहीं है, तो तुम्हारे नौकर चाकर हैं, तुमने आदेश दिया है, लेकिन हमारा श्राप है, हमारा श्राप है तुम्हें, तुम्हारे भी 100 पुत्र उत्पन्न होंगे और एक विशाल युद्ध होगा जिसका नाम होगा महाभारत। उसमें तुम्हारे 100 के 100 पुत्र ऐसे ही मारे जाएंगे जैसे तुमने मेरे पुत्रों को मरवाया है। इसीलिए दुर्योधन 100 भाई मारे गए थे युद्ध में। हत्या कभी मत करो, जीवों पर भी दया करो, पशु पक्षियों के लिए भी अपने घर की छत पर आंगन में जल पीने के लिए रखो, सुबह सुबह उनके लिए भोजन आदि डालो। ये भी भागवत में एक विशेष प्रकार का यज्ञ बताया गया है। पशु पक्षियों की सेवा करने से उनका हमें आशीर्वाद मिलता है। उन्हें भोजन कहाँ से मिलेगा, और हम उन भूखे प्यासे पशु पक्षियों को, चींटों को, चींटियों को, पक्षियों को जब भोजन देते हैं तो वह हमें आशीर्वाद देते हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। धृतराष्ट्र यही नहीं रुका, धृतराष्ट्र ने सैनिकों को फिर भेजा, जाओ हंस 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 और हंसनी दोनों बड़ा आनंद ले रहे हैं, मुझे चिढ़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है, दोनों के नेत्रों को फोड़ डालो। दोनों के नेत्रों को फोड़ दिया सैनिकों ने। तब उन्होंने एक और श्राप दिया, राजन जैसे हमको तुमने अंधा बनाया है तुम भी अंधे बनोगे अगले जन्म में, क्योंकि भगवान ने कहा है हमने नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी। तो धृतराष्ट्र को हंस और हंसनी का श्राप मिला, अंधा बनना पड़ा। बच्चों की हत्या करने के बाद कारण इनके भी 100 बच्चे मारे गए, 100 पुत्रों की हत्या हुई। देवियों और सज्जनों, ज्यादा चर्चा न करते हुए आइए विदुर जी महाराज के प्रसंग का हम सभी आनंद लेते हैं। आज कथा में 10-5 मिनट की अगर देरी हो जाए तो क्षमा कर देना, एक उपकार यह है मेरे ऊपर आप अवश्य करना। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, जोर से जयकार लगाइए। श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधे रानी की जय। परीक्षित जी महाराज को जब सुखदेव जी महाराज यह प्रसंग सुनाने जा रहे हैं, नेत्र बंद करके भगवान के ध्यान में खो गए। आवाज लगाई परीक्षित ने, गुरुदेव नेत्रों को खोलिए, कथा सुनाइए, कथा में आनंद आ रहा है। चौंक पड़े, नेत्रों को खोला। सुखदेव जी महाराज बोले, राजन कथा सुनाते सुनाते मेरी समाधि लग गई थी, मेरे सामने वह छवि आ गई थी भगवान की। मैं देख रहा था भगवान वृंदावन में बैठे हैं, सखियां झूला झूला रही हैं, सावन का महीना है, फूलों से सजाया है भगवान को गोपियों ने, बड़ा आनंद आ रहा है। राधे रानी को बामांग में बिठाया है, सटकियां झोटे दे रही हैं। आइए इसी से संबंधित किसी कवि ने पंक्तियां लिखी हैं, उनका हम गायन करते हैं, फिर विदुर जी महाराज के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। फूलों से सज रहे